हेलो एवरीवन, ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपको मैंने प्रॉब्लम में दिया था, तो उसी को सॉल्व करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। अभी ये देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला है, सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी आता है, राइट। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी आएगा। नए पेज में ट्राई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेब्ट का फॉर्मूला। इक्विटी का क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लसेस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस इफ एनी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और आइडेंटिफाई करते हैं डेब्ट के लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म होते हैं। जनरल रिजर्व ये इक्विटी में आता है। क्रेडिटर्स नहीं आएगा। बिल्स पेबल्स ये करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है बिल्स पेबल भी। शेयर कैपिटल ये ओनर्स फंड है। बैंक बैलेंस ये भी करंट एसेट है। डिटर्स करंट एसेट में ही आता है, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला डालते हैं डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी फॉर्मूलाज में पुट करके देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी डी बाई ई, डेब्ट बाई इक्विटी। डेब्ट का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे पास दिए हुए हैं। हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोला था। तो अभी फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई है नहीं है, इससे प्रोविजन फॉर टैक्स ये सब कुछ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मुझे तो नहीं दिख रहा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यस, डिबेंचर है, डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स ये दो दिया हुआ है। तो 1,40,000 प्लस 70,000 इसका, तो ये हो गया 2,10,000। ये आपका डेब्ट हो गया। इक्विटी देखना चाहे, इक्विटी के लिए है शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस, ठीक है। और इसमें आप पीएल अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये दो चीज़ दिए हुए हैं। और कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा नहीं। शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व ये 1,20,000 प्लस ये 40,000 जनरल रिजर्व, तो ये होता है 1,60,000। इसको ऊपर लिख दिया 1,60,000। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, दैट मीन्स 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, दैट इज 1.3। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000,
1.125:1 लिख सकते हो, और अदरवाइज इट विल 131:1। ये आपका रेशियो होगा डेट बाय इक्विटी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर और क्वेश्चन चाहिए और सेंड करूँगा मैं, और ये सब की PDFs और फाइल एंड क्वेश्चंस अवेलेबल है। जस्ट कमेंट डाउन, आई विल शेयर द लिंक। ओके, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू माई